14 में फिर चुनाव का डेट घोषणा हुआ, रिपोर्ट नहीं आ पाई। 10 साल से मोदी जी का सरकार है। जातीय जनगणना हुआ था 2011 में, 2013 में, उसका पब्लिश कर दीजिए, क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हैं? जब सरकार नहीं है, कोई पावर नहीं है आपका, तो जातीय जनगणना हम करवाएंगे। कैसे करवाओगे यार? तुम्हारा कोई पावर ही नहीं है, ना केंद्र में सरकार है, ना राज्य में सरकार है। जब था तब क्यों नहीं करवाया? 60 साल तो शासन किया कांग्रेस। अब आप कितना पढ़ रहे नहीं पता है। बीजेपी के मुख्यमंत्री थी उमा भारती, मध्य प्रदेश के, चौथी पास, कोई आपत्ति नहीं। अभी बिहार का उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है उसका लिस्ट निकालिए, आप गूगल पर डालिए, नहीं मिलेगा। जायसवाल क्यों जातीय जनगणना, एक मिनट, संजय जायसवाल क्यों जातीय जनगणना के समर्थन में बैठा था? जो मदन जायसवाल का पुत्र था, बताए संजय जायसवाल, मदन जायसवाल का बेटा, क्यों जातीय जनगणना का समर्थन किया? क्यों जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हम समर्थन कर रहे हैं? उन्होंने पूछा कांग्रेस जब सवाल, कांग्रेस सुनिए पहले बोलिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जातीय जनगणना होना चाहिए। इससे पहले बिहार में सरकार थी, उन्होंने जाति जनगणना का स्पष्ट तौर पे उसको सार्वजनिक किया कि इस जाति का कितना परसेंटेज है। तो जाति जनगणना तो होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसे उतनी भागीदारी मिल रही है। ठीक है, अभी जो 50% से ज्यादा तो आरक्षण नहीं मिल सकता है किसी को। आप उसके बाद अगर वो क्यों नहीं बता रही है कि और क्या करेगी? अभी इस हिसाब से देखिए, उनके संगठन का विस्तार हुआ है, जिसमें उसमें 60% ओबीसी वर्ग, ST/SC वर्ग को ही बनाया गया है। आपने देखा 10% लोगों को सिर्फ दिया गया है ये, और कुछ पुराने लोगों को। आप देखिए वो जो बोली सो की, और सरकार में आने के बाद और सरकार से अभी भी अपील करी है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उससे उतनी भागीदारी। जाति जनगणना बिहार में पूरे देश में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, होनी चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी से अगर पूछा जा रहा है कि ठीक है भैया, आप क्या करेंगे जातीय जनगणना अगर हो गया? सुनिए ना मैडम, कांग्रेस से ये पूछना चाहिए कि 60 साल से तो आप ही शासन में थे, तो आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाए हैं? बिहार में भी आरजेडी का सरकार 15 साल था, लालू जी जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाए? अब आज जब सरकार नहीं है, कोई पावर नहीं है आपका, तो जातीय जनगणना हम करवाएंगे। कैसे करवाओगे यार? तुम्हारा कोई पावर ही नहीं है, ना केंद्र में सरकार है, ना राज्य में सरकार है। जब था तब क्यों नहीं करवाया? 60 साल तो शासन किया कांग्रेस। अब सुनिए, जातीय जनगणना क्यों चाहिए? इसका जवाब नहीं, उसके बाद वाला बात है, जातीय जनगणना क्यों चाहिए? हिंदू से हिंदू को लड़वाने के लिए, बस एक ही पॉइंट है, हो गया। बाकी कुछ नहीं। केवल हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए, केवल जात पात करवाने के लिए। किसको चाहिए? किसको चाहिए? आरजेडी को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए जातीय जनगणना, क्योंकि सारा जाति तो एक हो गया। लड़ेगा नहीं तो उनको वोट कौन देगा? विकास के नाम पर इस पार्टी को कोई वोट देता है? जाति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, बस हो गया। हाँ, आइए। ये बोले कि कांग्रेस जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया? अरे पढ़ल लिखल होंगे तो पता चलेगा। पता नहीं धूपा में बाल पकाए हैं कि कैसे बाल पकाए, हमको नहीं लगता कि पढ़ा लिखल है। 2011 में, अब सुनिए सुन लीजिए। अभी आधा खुला है, थोड़ा देर में पूरा खोलेंगे, थोड़ा रुकिए। 2011 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अक्टूबर का महीना था, और इसी अक्टूबर में 13 अक्टूबर को संसद भवन का सत्र चल रहा था, और संसद भवन के सत्र में कमेटी प्रस्ताव पास करती जातीय जनगणना करवाएंगे। जातीय जनगणना का रिपोर्ट 2013 में आता है। कमेटी ने एक फैसला लिया कि हम फैसला को प्रमाणित करेंगे और जातीय जनगणना रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के लिए कमेटी बनाएगी 2014 में, फिर चुनाव का डेट घोषणा हुआ, रिपोर्ट नहीं आ पाई। 10 साल से मोदी जी का सरकार है। जातीय जनगणना हुआ था 2011 में, 2013 में, उसका पब्लिश कर दीजिए, क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हैं? फिर करे बिहार में सरकार था, और इसी बिहार में सरकार था, कांग्रेस गठबंधन का सरकार था, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था। नीतीश जी 17 साल से थे मुख्यमंत्री। हथवा गुरवा बन लेता तोरा कोई हम जातीय जनगणना हम तक कहने का तेजस्वी करवाया। ये करे कि ये लोग करवाया जातीय जनगणना। पूछिए इनसे कि संजय जायसवाल कौन है? कौन है संजय जायसवाल? जिसका बाप मदन जायसवाल बेतिया से सांसद, और संजय जायसवाल भी बेतिया। हम काहे बोल रहे हैं? कि परिवार बात के बहुत जिक्र करते हैं। मदन जायसवाल को भूल जाएंगे, संजय जायसवाल को भूल जाएंगे। संजय जायसवाल जब बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना का जब रिपोर्ट हो रहा था, तो एक कमेटी बनी थी 11 लोगों की, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, संजय जायसवाल, जीतनराम मांझी, और लेफ्ट के लोग, तेजस्वी, और कांग्रेस के लोग, सब लोग बैठल था कि हम समर्थन कर रहे हैं। और यही जगत प्रकाश नड्डा यही पटना में आए थे, पटना में, यहाँ पाली के बाद है, पटना में हमने जातीय जनगणना का समर्थन किया।
तो बिहार में समर्थन और देश भर में विरोध। अरे समर्थन करना था देश भर कीजिए, अब विरोध करना था देश भर कीजिए। तो एक मिनट रुकिए, संजय जायसवाल क्यों जातीय जनगणना, एक मिनट, संजय जायसवाल क्यों जातीय जनगणना के समर्थन में बैठा था? जो मदन जायसवाल का पुत्र था, बताए संजय जायसवाल मदन जायसवाल का बेटा क्यों जातीय जनगणना का समर्थन किया? क्यों जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हम समर्थन कर रहे हैं? तो बताए भाजपा के लोग, यहाँ समर्थन देश भर विरोध, काहे विरोध कीजिएगा भैया? मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ। हमारा मत है, हमारा मत है कि जातीय जनगणना, आज हमारा जो सोच है उसके अनुसार हम सोचते हैं, ठीक है। सब लोग बिहार में बिना सोचे वाला नहीं है। हम नौवा से ज्यादा पढ़ल हैं, समझे ना, बिल्कुल नौवा क्लास से ज्यादा पढ़ल हैं, समझे ना। ये हमेशा परिवारवाद के बारे में जानते हैं, किसका उदाहरण देते हैं? उसका बेटा विधायक बन गया। परिवारवाद किसको कहा जाता है? कि मैं मुख्यमंत्री और मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा या मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, उसको ना परिवारवाद बोला जाता है। विधायक तो किसी का भी बेटा बन सकता है। रूपानी के बेटा मुख्यमंत्री थे। आप देखा, फिर बीच में बोल रहे हैं ना, फिर बीच में बोल रहे हैं ना, बता दे रहे हैं खानदानी नहीं कि 2090 में हम थे तो 2025 में हमारे बेटा रहेगा। और बिहार में कोई यादव नहीं है मुख्यमंत्री बनने लायक, पढ़ा लिखा यादव नहीं है बिहार में कि आप ही का बेटा 2025 में भी बनेगा और 2090 में आप थे 15 साल। यही सब परिवारवाद होता है, ठीक है। बीजेपी में है ऐसा बात? बीजेपी का अगर पूर्ण बहुमत आया, कोई भी बन सकता है मुख्यमंत्री। नित्यानंद राय भी बन सकते हैं, नंदकिशोर यादव भी बन सकते हैं, रामकृपाल यादव भी बन सकते हैं, ठीक है। राजीव प्रताप रूडी भी बन सकते हैं, सम्राट चौधरी भी बन सकते हैं। लेकिन आरजेडी का सरकार बनेगा तो जब बनेगा तो मेरा बबुआ बनेगा। इसीलिए कोई अब वोट नहीं दे रहा है आरजेडी को, ठीक है। उसी को परिवारवाद बोलते हैं। आप हर डिबेट में खाली परिवारवाद ये बोले कि हम नौमा से ज्यादा पढ़ा ले। पहला बात इन्हीं का था। अब आप कितना पढ़ा नहीं पता है। बीजेपी के मुख्यमंत्री थी उमा भारती, मध्य प्रदेश के, 4थी पास, कोई आपत्ति नहीं। अभी बिहार का उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है उसका लिस्ट निकालिए, आप गूगल पर डालिए, नहीं मिलेगा। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा के गूगल पर उसको कॉलेज स्कूल का नाम ही नहीं है। ये कहाँ से आया है? एक और एक पार्टी में नेता है चिराग पासवान, जिसको भाजपा का नेता कहा कि रेपिस्ट है। हम नहीं करे, भाजपा का नेता राकेश सिंह कहा कि रेपिस्ट है। हो सकता होगा भी। 2 साल का डिग्री होता है इंटर, ये 5 साल में इंटर नहीं कर पाया। ये कौन कौन पढ़ाई लिखाई है भैया? अरे ठीक है, 9 में पास है, कह तो रहा है डंगे की चोट पर। एक मिनट, इंजीनियर है चिराग पासवान, इंजीनियर। हम सुनना चाहते, बिल्कुल हम सुनना चाहते। वही बीटेक की डिग्री को भाजपा का नेता राकेश सिंह ने फर्जी बताया। वही बीजेपी बीटेक की इंजीनियरिंग डिग्री को भाजपा का नेता राकेश सिंह, जो चिराग पासवान के पार्टी से चुनाव लड़ चुका, अभी भाजपा में चला गया है। दल बदलू तो लोग हर लोग होते हैं। वो कहा कि नहीं बीटेक वाला डिग्री आकर फर्जी हो, जांच बैठाइए। तोरे आदमिया कह रहा है, हम कहते करे विपक्षी को झूठ साथ बोल रहा है। आप तोरे आदमिया कहते बताइए, गलत तो नहीं कह रहा होगा रेपिस्ट आदमी के बारे में। एक मतारी मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, वो कैसा मुख्यमंत्री होगा जो अपने बेटा को 9वीं क्लास में फेल कभी सुने हैं किसी बच्चा को? पहली बार सुनने को आदमी को मिला है कि 9वीं क्लास में भी कोई बच्चा फेल होता है। जो अपने बच्चा को मैट्रिक तक नहीं पढ़ा पाया, बिहार के बच्चा को क्या पढ़ाएगा या क्या विकास करेगा? उसका सोच ही नहीं है। केवल पढ़ाई पर नहीं, विकास पर भी कोई सोच नहीं। बताइए आप लोग, 15 साल में किसके गांव में रोड बनवाए थे या स्कूल बनवाए थे या हॉस्पिटल बनवाए थे? किसी के गांव में नहीं बना था। रोड बनना शुरू हुआ है 2005 के बाद, जब बीजेपी और नीतीश कुमार का सरकार बना है तब। यार विकास के लिए वोट करो, विकास के लिए वोट करो। पहले क्या कहा जाता था? रोड बनवा देंगे तो ये सब एक्सीडेंट कट जाएगा, बिजली लगवा देंगे तो करंट लग जाएगा। बताइए, ऐसा आदमी विकास कर पाएगा? बंद करो। क्या बोले? बोल रहे हैं कि पहले मैंने रोडे नहीं था, तो रोड मैंने कहीं ना था। मैंने नीतीश कुमार से अगर रोड बना दिए, लालू यादव बनवाए हैं, सब लालू यादव बनवाए हैं। हाँ बोलिए नहीं रखे, बोले हैं तो 10 पीजी मोबाइल काला रख रहा है। सब बात बोल रहे हैं। आप लोगों ने बात सुनी, हो गया। वो कहेंगे कि सुनवे नहीं करते हैं। इनार में कूद जा तो कूद जाइए। सुनिए, चाचा बोले हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। सचिन तेंदुलकर क्या है बताइए? सचिन तेंदुलकर भी तो वही है ना।
स्पोर्ट्समैन पढ़ा लिखा रहेगा तो क्रिकेट खेल पाएगा, ये बताइए। सुनिए चाचा जी से बोले हैं कि 9वीं फेल है, सचिन तेंदुलकर भी हमारे 10वीं फेल है, वो क्रिकेटर अच्छा महान क्रिकेटर नहीं बने। इसी तेजस्वी यादव भी स्पोर्ट्समैन है, तो उसमें पढ़ाई बीमारी हो चाचा का बोला, चाचा का बोला, मोदी जी के बच्चे चाचा बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री के बेटा 9वीं फेल हो गया, मानते 9वीं फेल हो गया। अगर लालू यादव, लालू देव दोनों मुख्यमंत्री थे, अगर वो चाहते तो इनको बीए के चाहे MBBS का डिग्री नहीं दिला सकते थे, वो तो मुख्यमंत्री थे, कहीं से भी डिग्री दिला सकते हैं। लेकिन उनके अंदर ईमानदारी था, जो अपने बेटा को 9वीं फेल तक थी, सबको बताएं कि हमारा बेटा नहीं पढ़ा हुआ है और क्रिकेटर है। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, PhD की भी डिग्री खरीद सकते थे। अभी बुजुर्ग आदमी कह के भाजपाई की बीमारी से ग्रसित कि मुख्यमंत्री बाप मतारी डिग्री नहीं दे पाया। अरे कम से कम रामविलास पासवान के जैसा झूठा व्यक्ति तो नहीं था कि 2 साल के इंटर की डिग्री 5 साल करवाया अपना बाल बच्चा को। अरे तो सम्राट चौधरी के बाप शकुनी जो चौधरी जैसा झूठा तो नहीं था कि जौन कॉलेज का पता नहीं वहां से पढ़वा लिया। अरे कॉलेजवा होगा तबे ना, धरती पर कॉलेज था कि गए थे मंगल ग्रह पे पढ़ने सम्राट चौधरी जी। अरे लालू जी ने, अरे हमारे बाबू मुख्यमंत्री, हम लंगटे चलते बाबू दोषी है कि हम दोषी है? नहीं पढ़ पाया तो इसमें नहीं पढ़ पाया। अगर लालू जी अगर अपने पद का फायदा उठाते, डिग्री भी MBBS के कोई रोक सकता था उस समय? आप तो बहुत जंगल था, कहीं डिग्री दिया पाए? अरे जो सच था बताया। आप बताइए ना कि आपका मंगल ग्रह पे कैसे जाके रास्ता है? कौन गाड़ी जाता है मंगल ग्रह पे? हम जाते नहीं, आपका डिग्री कॉलेज खोज ले। कौन रेपिस्ट है चिराग पासवान जो भाजपा का आरोपी नेता आरोप लगाया, वो कहाँ से पढ़ा है? थोड़ा हमको भी बता दे, हम जाए। हम नहीं रहेंगे तेजस्वी के साथ, हमको नहीं रहना 9वां फेल, लेकिन हम मंगल ग्रह पे जाके पढ़ना चाहते हैं जहाँ सम्राट चौधरी पढ़ा है। ये बकलोल लोग को पता चाहिए कि उमा भारती 4वीं पास, ओकरा पर कुछ नहीं बोलेंगे। तारकिशोर प्रसाद 7वीं पास, ओकरा पर कुछ नहीं बोलेंगे। 2 साल का डिग्री 5 साल में पढ़ता है, ओकरा पर कुछ नहीं बोलेंगे। एगो मंगल ग्रह स्कूल वाला पे कुछ नहीं बोलेंगे, खाली तेजस्वी। और बीमारी हो गया तेजस्वी का। अरे 4 लाख रोजगार दिया, नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया, समस्तीपुर में राम जानकी अस्पताल बनाया, थावे मंदिर का उद्घाटन किया। अब क्या चाहता? तोरा घरों बना देगा? घरों बनाने की आवास योजना है, बनावा तो तोरा यहाँ की ईंटा पत्थर जोड़ेगा। अरे काम किया आपका, कहता है हमने झाड़ू पोछा करो, तो नहीं झाड़ू पोछा करना है। तेजस्वी तो रोजगार दिए थे 4 लाख, कौन दिया? कंफर्म हो गया है। बिल्कुल नीतीश दिए, नीतीश तो बोलते हैं नीतीश दिए। नीतीश जी के 2005 से मुख्यमंत्री, हाथ गोड़ बांध लेता, कोई रोजगार नहीं दीजिए? काहे यही 17 महीना में मिला? यही मुख्यमंत्री था जो लोग पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा। अब कहाँ से आ रहा मुख्यमंत्री जी, बताइए? अरे बिहार इतिहास रचा, 3 महीना में फॉर्म आया, एग्जाम हुआ, निकल गया। एक नहीं, 2019 में रेलवे, यही देखा रेलवे है, 2019 में फॉर्म में निकला था, आज 5 साल बीत गया, अभी तक फॉर्म भराइए रहा है, एग्जाम हो ही रहा है। इस साल कहिया एग्जाम होगा, कहिया रिजल्ट आएगा, कोई अता पता नहीं। आई में विधायक मर गया, 6 महीना में विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन आप छात्र हैं, मरते रहिए, कोई पूछना नहीं है। तो हमारे लिए तेजस्वी अच्छा, 3 महीना में रिपोर्ट निकाला, एग्जाम लिया, रिजल्ट दिया, नौकरी दे दिया, तो ही ना अच्छा है भाई कि भाजपा ही अच्छा है। भाजपा 3 महीने में रोजगार दें, भाजपा का समर्थन करेंगे, भाजपा विकास करें। भाजपा ये रेलवे है, पहले इनके उम्र के लोगों को हाफ टिकट मिलता था, अब पूरा साफ कर दिया, पैसा लाओ तब जाएगा। पहले क्या था, हाफ टिकट 60% के ऊपर लोगों को हाफ टिकट मिलता था। मतलब आपके हिसाब से लालू सरकार बहुत बढ़िया था, लालू यादव का सरकार में तेजस्वी, देश में कांग्रेस, बिहार में तेजस्वी। अच्छा, तो लालू यादव की सरकार में क्या था, थोड़ा बता दीजिए। लालू यादव की सरकार आपके हिसाब से सही है ना? तो कुछ अच्छा बताइए। अरे अभी पीछे से किए हैं पहले, अभी पीछे से वो चरवाहा विद्यालय का बोल रहा था, सुनिए चरवाहा विद्यालय का सच। पिछड़े दलित समाज के बच्चे को कोई पढ़ाता लिखाता नहीं था। और जब बिहार के मुख्यमंत्री मंदिर जाता था, मंदिर होता था, उस समय की बात तो छोड़िए। हमारे समाज का लोग लंगटे मट्टी धूल लगल रहता था। लालू जी योजना निकाले, इसको नहलाओ, स्कूल भेजो, 1 रुपया पाओ, तब स्कूल लोग जाना शुरू हुआ। क्या होता चरवाहा विद्यालय में, गाँव भैंस को न चराओ, अपना पढ़ो, क्या गलती था भैया? उसको नहा के जाएगा, स्कूल में जाएगा, 1 रुपया मिलेगा, बच्चा को 1 रुपया मिलना चालू हुआ। वो 1 रुपया के लालच में जाकर पढ़ना चालू किया, खिचड़ी खाना चालू किया। तो पढ़ा, हमारा समाज का लोग कभी स्कूल कॉलेज का गेट नहीं देखा था। ये लालू जी का देन है, लालू यादव की सरकार में देखा। लालू जी का देन है कि चरवाहा विद्यालय खोला, गायों चढ़ेगा, हमू चढ़ेगा, हमू पढ़ेंगे, 1 रुपया लेंगे, 1 रुपया लो, चरवाहा विद्यालय जाओ और पढ़ो लिखो। ये लालू जी का योजना था। कहा नीतीश ने, आज तो सारा स्कूल के लगता बीमार हो गया, जैसे मास्टर जी हो लवा हो, क्या है मास्टर जी, उसमें ऐसा नहीं था।